तो है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि कल आपका RSIT एग्ज़ाम जो है होने वाला है। तो इस चैनल के माध्यम से जो भी क्लासेस ली जाती है उन सभी क्लासेस को एक बार आपको देख के जाना है, ताकि हर बार की बात इस बार आपके भी बने RSIT में 90 से पार और आपका भी हो RSIT में बेड़ा पार। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपको जल्दी से जल्दी आंसर जो है कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। तो पहला आपसे पूछा है क्वेश्चन कि आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण बताना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आकार, भंडारण एंड क्षमता, इसके आधार पर जो है कंप्यूटर के 4 टाइप्स है। पहला आपका हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन बी ऐसे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर इसके अलावा आपसे पूछे कि ऑपरेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो ऑपरेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के 3 टाइप्स होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। निम्न में से कौन सी जो है कंप्यूटर की एक सीमा है, कंप्यूटर सिस्टम की सीमा बताना है आपको। तो आप सभी के सामने पहला ऑप्शन है स्पीड, सेकंड ऑप्शन है शुद्धता, थर्ड ऑप्शन है परिश्रम और चौथा ऑप्शन है बुद्धि का अभाव। यानी कि आपके सामने जो भी ऑप्शन दिया है, स्पीड है, शुद्धता है एंड परिश्रमशीलता, तो ये तो आपकी सभी होती है कंप्यूटर की विशेषता। जबकि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बुद्धि का अभाव, तो ये कंप्यूटर की सीमा होती है, यानी कि लिमिटेशन होती है। इसके अलावा आपको ऑप्शन मिल सकता है कि IQ लेवल 0 होता है, कंप्यूटर जो है यूज़र के बिना काम नहीं कर सकता। तो ऐसे अगर आपको ऑप्शन दिखाई दे तो ये कंप्यूटर की सीमा होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है एवं अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है अनुप्रयुक्त सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहले आपको किसकी आवश्यकता होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। यानी कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम आप कंप्यूटर को ऑन भी नहीं कर सकते, तो उसके अंदर काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है ए जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। यानी कि जो भी हार्डवेयर पार्ट होता है उनको चलाता है। तो यहाँ से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, कीबोर्ड में जो है फंक्शन कुंजी की संख्या होती है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान के पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि पेन या पेंसिल के द्वारा जो भी निशान बनाए जाते हैं उनको स्कैन करने का काम कौन करता है, कौन सी मशीन करती है। तो यहाँ से आपका OMR बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जबकि OCR आपको ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यानी कि जो हस्तलिखित लेख होते हैं उसको जांचने का काम कौन सी मशीन करती है, आपकी OCR। और BCR का मतलब होता है बार कोड रीडर। ये एक जो भी प्रोडक्ट होता है उसको एक पहचानने का तरीका होता है। अगला ऑप्शन है MID, इसका पूरा नाम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। यानी कि एक इनपुट डिवाइस है जो इसका उपयोग जो है संगीत के क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्ध कंडक्टर मेमोरी जो CPU तथा रैम की गति को बढ़ाती है। यानी कि CPU और रैम की गति को कौन सी मेमोरी बढ़ाती है, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, कैश मेमोरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यूज़र इंटरफेस के स्क्रीन के नीचे एक बार उपस्थित होती है जिसे कहा जाता है। यानी कि ये जो आपका डेस्कटॉप एरिया होता है इसके सबसे नीचे वाली बार जहाँ पे आपका स्टार्ट मेन्यू होता है इस साइड में, ये वाली जो बार होती है इसका नाम होता है टास्क बार। क्या बोलोगे आप, टास्क बार, जहाँ पे आपका सिस्टम ट्रे होता है। तो यूज़र इंटरफेस के नीचे वाली बार पूछे या फिर आपको डेस्कटॉप एरिया के सबसे नीचे वाली बार पूछे तो आपको बताना है टास्क बार। जबकि ये जो टाइटल बार होती है आपके ऊपर की साइड होती है, जहाँ पे जो भी आप फाइल का नाम लिखते हो वहाँ पे आपको क्या होता है, टाइटल बार के अंदर फाइल का नाम दर्शाया जाता है। तो अगर आपको स्क्रॉल बार का पूछे तो यहाँ पे एक बार होती है साइड में जिसके द्वारा पेज है, स्लाइड है, उसको आप अप डाउन कर सकते हो। तो यहाँ से आपका टास्क बार जो है ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा फोल्डर जो है आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है? तो रिसाइकिल बिन आपका हो जाएगा। रिसाइकिल बिन के अंदर क्या होता है, अस्थायी रूप से जो भी आप डिलीट करते हो वो डेटा जो है स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाली जगह उस डिस्क पर नामित स्थान है जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है, यानी कि फाइलों का संग्रह आपका क्या कहलाता है, एक फोल्डर कहलाता है। बहुत सारी फाइलों को मिला के आप एक फोल्डर बना सकते हैं, उसके अंदर फाइलों को रख सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेब संसाधन का संदर्भ जो एक कंप्यूटर नेटवर्क पर उस संसाधन का स्थान दर्शाता है और उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या राइट हो जाएगा इसका? अच्छा, पहला ऑप्शन है आपके सामने HTTP। तो सबसे पहले तो इसका फ्रेंड्स पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और दूसरा ऑप्शन है URL। तो इसका पूरा नाम पूछे तो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। TCP है, IP एक प्रोटोकॉल के टाइप्स होते हैं। TCP और जो IP है ये प्रोटोकॉल के टाइप्स होते हैं। TCP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि URL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्तव्य आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है इसके अंदर सही है या फिर गलत है। तो पहला आपके सामने कथन है कि ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को किसके अंदर रखा जाता है, ड्राफ्ट फोल्डर के अंदर। जबकि दूसरा कथन है आपके सामने कि ईमेल में आधे अधूरे मेल जो है स्पैम में रखे जाते हैं। तो आपको बताना है कि दोनों जो कथन दिए हुए हैं यहाँ पे राइट है या फिर रॉन्ग है। तो पहला ऑप्शन है एक सही, 1 और 2 जो है दोनों सही है, 1 और 2 दोनों गलत है। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को किसके अंदर रखा जाता है, डिलीट की गई जो भी फाइल होती है वो होती है आपकी ट्रैश के अंदर। जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्राफ्ट। तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि ईमेल में आधे अधूरे मेल जो है स्पैम में होते हैं। जबकि ईमेल के अंदर आधे अधूरे मेल किसके अंदर होते हैं, आपके ड्राफ्ट्स के अंदर होते हैं। यानी कि स्पैम के अंदर तो क्या होते हैं आपके अनचाहे मेल या फिर जंक मेल होते हैं, और ड्राफ्ट के अंदर क्या होता है, आधे अधूरे मैसेज होते हैं। तो दोनों जो कथन दिए हुए हैं गलत है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए डेबिट कार्ड है क्या है, तो ये घरेलू डेबिट कार्ड होता है, बिल्कुल ही सही। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी एक कार्ड है। ATM और POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन होता है उस वहाँ पे स्वीकृत होता है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI का पूरा नाम। तो फ्रेंड्स UPI का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही को सम्मिलित कीजिए। सही को बताना है आपका। राजदीप और जो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है बिल्कुल गलत दिया हुआ है। राजदीप साइट एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, ये भी आपका गलत है। ई बाजार एक डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर है, ये भी गलत है। जबकि आपको दिया हुआ है कि राजदीप ज्ञान एक शैक्षिक पोर्टल है। तो ये आप ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो वेबसाइट है किस श्रेणी में आती है। तो कुछ बेचने और खरीदने के लिए जो वेबसाइट है होती है वो आपके होते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा शेयर किया हुआ राजस्थान के लिए एक GIS का पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राजधरा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है, इसके अलावा डिस्पोजल होता है, वेरिफिकेशन होता है। जबकि आपका स्क्रूटिनाइजेशन जो है किसी भी प्रकार का राजस्थान संपर्क का चरण नहीं होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FPS का पूरा नाम। यहाँ पे आपको बताना है FPS का पूरा नाम, यानी कि FPS का पूरा नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, FPS का पूरा नाम हो जाएगा फेयर प्राइस ऑफ। ऑप्शन बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। निम्न में से किस प्राधिकरण ने जो है किसको जारी किया, आधार कार्ड को जारी किया। तो आधार कार्ड को किसने जारी किया है, UIDAI के द्वारा जारी एक कार्ड है। इस पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NS जो DL है इसने जारी किया है पैन कार्ड को। और पैन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। PS
इसका पूरा नाम हो जाएगा यहाँ पे आपके पासपोर्ट सेवा केंद्र। अगला क्वेश्चन है, रास्ता खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि रास्ता और दिशाएं जो प्राप्त करने के लिए गूगल मैप का उपयोग किया जाता है। और ब्लूटूथ के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हो। विंडोज स्टोर से आप ऐप वगैरह क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियोस गेम वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऐप जो है नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? तो ऐसे आपका संपर्क बिल्कुल ही राइट हो जाता है। APDS का पूरा नाम आपको बार बार बता दिया है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इनमें से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन है? तो पेज ओरिएंटेशन होता है आपका पोर्ट्रेट भी होता है, लैंडस्केप भी होता है। ये दोनों जो है ओरिएंटेशन के प्रकार होते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज की स्थिति बताता है कि पेज आपको कैसा रखना है। ऐसा पेज दिखे तो ये आपका होगा पोर्ट्रेट, छोटे फॉर्मेट में ऐसा पेज दिखे तो ये आपका होगा लैंडस्केप। तो यहाँ से आपका A और B दोनों जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंट पूर्वावलोकन का आप उपयोग कर सकते हो। अगर सेम क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि किसी ग्राफिक्स या फिर उसका प्रिंट करने से पहले आप किसका जो उपयोग करके उसको देख सकते हैं, तो आपको ऑप्शन मिल सकता है पेज लेआउट या फिर आपको मिलेगा प्रिंट पूर्वावलोकन। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस जो है दोनों ऑप्शन एक साथ होते हैं? तो यहाँ से आपका कंट्रोल H हो जाएगा। ऑप्शन C यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाता है स्क्रॉल ना हो किसका उपयोग कर सकते हो आप? तो फ्री स्पेस का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन B यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के चारों ओर एक काले रंग की जो सीमा सेल को क्या संकेत करती है? पहला, सेल संदर्भ, नेम बॉक्स, सक्रिय सेल या सेल का पता। तो सेल के चारों ओर काले रंग की जो सीमा है वो सक्रिय सेल होती है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन C जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को कहा जाता है? तो वर्कशीट में हॉरिजेंटल और जो वर्टिकल लाइनों को कहा जाता है ग्रिड लाइन। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन D जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हो? तो आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड टूल बार में उपस्थित जो फॉर्मेट पेंटर होता है उसका उपयोग करके आप कर सकते हो। और फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Shift+C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा जो फाइल फॉर्मेट आप ऐड कर सकते हो? .jpg कर सकते हैं, बिल्कुल ही राइट दिया हुआ है। .gif कर सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी का यूज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड जो इफेक्ट क्या कहलाता है? तो स्लाइड ट्रांजिशन। यहाँ से आपका ऑप्शन C जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाते का जो उपयोग है व्यापार चैटिंग में किया जाता है? तो व्यापार चैटिंग में यूज़ होने वाला आपका अकाउंट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। POP3 आपका होता है निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए। HTTP का पूरा नाम अभी बता दिया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर पीछे S मिले तो सिक्योर हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन B जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, VCA कार्ड में कितने पिन होते हैं? तो VCA कार्ड में आपको बताना कितने पिन होते हैं? 15 पिन होते हैं। ऑप्शन C यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है? जैसे आपके पासवर्ड, नाम, पिन आदि मांगे जाते हैं, तो वो आपके फिशिंग के अंदर मांगे जाते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन B जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तो आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी क्लासेस आती है उन सभी क्लासेस को आप एक बार देख सकें।